पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। जीवन की व्यवस्थाएं हम जी रहे हैं और जीते ही हैं, लेकिन जिन व्यवस्थाओं से हमें बचना है, जिन व्यवस्थाओं के प्रति हमको नहीं जाना है, जिन व्यवस्थाओं में हमें दूर रहना है, उन व्यवस्थाओं के लिए हमें अपने परिणामों को सुधारना है, अपने विचारधाराओं को सुधारना है। कोई भी व्यक्ति नरक और तिर्यंच गति नहीं जाना चाहता है, लेकिन हमारे से मायाचारी ऐसी हो जाती है कि तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। हमारे पास इतना आराम और इतना परिग्रह हो जाता है, इस कारण से हमें नरक में भी जाना पड़ता है। नरक की व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं कि आप किस प्रकार से उस नरक में जन्म होता है। आप विचार करके रखना, उस नरक के अंदर हमारा सर के बल जैसे फुटबॉल नीचे जाती है, वैसे ही हम ऊपर से नीचे गिरते हैं, उछलते हैं, वैसे हमारा वो जन्म वहाँ होता है। उन नरकों की व्यवस्थाएं 7 प्रकार के ही नरक हैं, और 7 नरकों में पहले नरक में अगर हम देखते हैं तो वहाँ 30 लाख बिल होते हैं। 84 लाख बिल हैं नरकों में। आप विचार करके रखना, आपके शहर में कितने मकान होंगे, कलकत्ता में कितने मकान होंगे? लाखों की गिनती नहीं है कोई भी, लेकिन नरक की गिनती है। नरक में 30 लाख बिल हैं पहले नरक में, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख, पांचवें में विचार करना, पांचवें में 3 लाख। ऐसे वहाँ के नरकों की बिल की संख्या हमारे आचार्यों ने बताई। 30 लाख पहले नरक में हैं, दूसरे नरक में 25 लाख हैं, तीसरे नरक में 15 लाख हैं, चौथे नरक में 10 लाख हैं, फिर पांचवें नरक में 3 लाख हैं, छठवें नरक में 5 कम 1 लाख हैं, और 7वें नरक में 5 ही बिल हैं। ये सब संख्या क्यों बताई जा रही है? नारकियों की संख्या कम नहीं हो रही है, बिलों की संख्या कम हो रही है। नारकी जो पहले 30 लाख बिल में रह रहे थे, वो ही 7वें नरक में 5 ही बिल में रह रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है, पहले नरक में अगर शरीर की अवगाहना देखी जाए तो 7 धनुष 3.5 हाथ की है। पहले नरक में शरीर छोटा है और बिल बड़ा है, और 7वें नरक में शरीर 500 धनुष का और बिल छोटा सा। तो आप विचार करके रखना, कैसे आप वहां पर जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हमें उस नरकों के दुखों से अपने आप को समझने का प्रयास करना। और आप आश्चर्य की बात तो ये है, पहले नरक में आपका आयु केवल 1 सागर की है। पहले नरक में 1 सागर, 7 सागर, 10 सागर, आप आगे आगे बढ़ते जाओगे तो 7वें नरक में 33 सागर तक आपको नरक की आयु भोगना पड़ती। आप इतना ही विचार करें, कभी भी मन में कोई भी ऐसा विचार पाप का आता है तो आप सोचना, अगर हमने कहीं वो पाप कर्म बंद कर लिए हैं तो हमें इस 33 सागर तक 7वें नरक में सड़ना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। चलो पहले नरक, दूसरे नरक और तीसरे नरक में अगर कहीं जा गए तो आप विचार करके रखना, वहां थोड़े पुण्यशाली बन सकते हो, तीर्थंकर बन सकते हो। पहले नरक का निकला हुआ जीव उसी भाव से तीर्थंकर बनकर मोक्ष जा सकता है, और छायक सम्य दृष्टि होगा वो ही जाएगा। दूसरे नरक, तीसरे नरक का वाला
तीर्थंकर तो बन सकता है लेकिन छायक वाला नहीं जाएगा। राजा सैनिक अभी नरक गए, पहले नरक में गए हैं और 84,84,000 वर्ष की उनकी आयु है, उसके बाद वो तीर्थंकर बनेंगे। अभी आगे आने वाले समय में, अभी स्वाध्याय में ये प्रश्न पूछ लिया हमारे परमात्मा श्री ने कि आगे वाले समय में कौन से तीर्थंकर कहाँ से आएंगे। सारे तीर्थंकर नरक से ही आने वाले हैं और नरक से आगे मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे और मनुष्य पर्याय को धारण करके तीर्थंकर बनेंगे और तीर्थंकर उनके भी 5 कल्याणक होंगे। भविष्य काल के तीर्थंकर जब वो नरक में 6 महीने का समय शेष रहेगा, जैसे स्वर्ग में 6 महीने का शेष समय रहता है तो गले की माला मुरझाने लगती है देवताओं की, इसी प्रकार से नरक में जो जीव गए हैं उनको तीर्थंकर प्रकृति का तो बंध हो गया, लेकिन आयु 6 महीने पहले ही बंधेगी। नरक में जाने वाले की आयु 6 महीने से पहले नहीं बंधती है। मनुष्य में और तिर्यंच में आयु के त्रिभाग में बंध सकती है। अगर 50 साल की आयु है उनकी तो 3 भाग करेंगे तो पहला भाग निकलने के बाद आयु का बंध हो सकता है, लेकिन नारकी जीवों के साथ और स्वर्ग के जीवों के साथ ये व्यवस्था है 6 महीने जब आयु शेष होगी तभी आयु का बंध होगा। तो नरक में जो तीर्थंकर होने वाले हैं 6 महीने पहले से उनकी सुरक्षा कवच हो जाता है, चारों तरफ उनकी मारकाट बंद हो जाती है, छेद का प्रभाव कम पड़ने लगता है, केवल तीर्थंकर के लिए व्यवस्था बनती है। पहले दूसरे तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी बन सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव महावृत्ति मुनि बन सकता है। 5वें नरक से निकला हुआ जीव, चौथे नरक वाला जीव महावृत्ति बनकर मोक्ष भी जा सकता है लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेगा। 5वें नरक से निकला हुआ जीव महावृत्ति तो बन सकता है लेकिन मोक्ष नहीं जाएगा। 6वें नरक से निकला हुआ जीव देशवृत्ति तो बन सकता है लेकिन महावृत्ति नहीं बनेगा। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव सम्य दृष्टि तो हो सकता है लेकिन देश व्रत को भी नहीं लेगा। अगर आपके अंदर व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है तो समझ के रखना 7वें नरक से निकले होंगे। 7वें नरक वाला वृत्ति नहीं बन पाता है, 6वें वाला वृत्ति बन जाता है, 5वें वाला महामुनि बन सकता है और चौथे वाला मोक्ष जा सकता है और पहले से तीसरे वाला तीर्थंकर भी बन सकता है। ये व्यवस्थाएं हमारे नरक की व्यवस्थाएं बताई गई। आप विचार करना, हमें इतना ही सोचना है कि हम यहाँ कौन से ऐसे कार्य करते हैं जिस कारण से उन नरकों में जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है। बहुत आराम और परिग्रह से तो नरक मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमारे माध्यम से कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिसके कारण से हमें वहाँ पर जन्म लेना पड़ता है। जो लोग निर्माल का भोजन करते हैं, आप देखना निर्माल सबसे बड़ा पाप है। निर्माल के द्रव्य का उपयोग करते हैं, समझ के रखना उन्हें नरकों में सारे कष्ट उठाना पड़ेंगे। अब ये निर्माल क्या है मालूम? पूजा की सामग्री जो मंदिर में चढ़ा दी और उसे उपयोग में खुद लेने लगे तो वो निर्माल है। हमने मंदिर का पैसा बोला, मंदिर में बोली और बोली बोलने के बाद उस समय तक कोई समय सीमा बांधी है, उस समय तक नहीं दिया तो वो बोली का पैसा तुम्हारा निर्माल का है, तुम्हें वो निर्माल का पाप देने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज बोली तो आज ही दे दो। अगर हमने 6 महीने का समय लिया, साल भर का समय लिया, 10 साल का समय लिया, उस पीरियड में आप दे दीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर है तुम्हारे पास अभी तो 10 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 महीना मत टालो। जितनी जल्दी से दे दो उतना तुम्हारा पुण्य शाश्वत बचने लगता है, बढ़ने लगता है। मंदिर की जगह किराए पे ली और को खाली नहीं कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, मंदिर की जगह ले ली और खाली नहीं कर रहे हैं, निर्माल का पाप लगता जा रहा है।
क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक तुम्हें पाप का असर होता रहेगा, और मर गए तो वहीं सांप बिच्छू बनकर जन्म लेना पड़ेगा। मंदिर में आप विचार करना, इसको अन्यथा नहीं लेना। पंखा चल रहा है, जमीन पे बैठे हो, चटाई बिछी है, आए बाबू बनकर बैठे, सारा उपयोग किया और मंदिर में दान नहीं डाला, तो इस सब का भी तुम्हें निर्माल लग रहा है। आप ख्याल करना खुद की। आजकल तो ये व्यवस्था बन गई है सुधीर जी, मंदिर में चावल उठाओ, मंदिर की चढ़ाओ और ये बाबूजी चले गए। पहले से ये व्यवस्था, आप ख्याल करना, मंदिर के उठाकर मंदिर में चढ़ा रहे हो, लेकिन फिर भी हमें घर से लाकर सामग्री मंदिर में देना, नहीं तो निर्माल का दोष लगेगा। अभी यहाँ से लौंगे ले जा रहे हो, जाप कर करके लौंगे सब घर में लेके जा रहे हो, कभी ये विचार किया कि थोड़ी सी लौंगे हमें इसमें डालना भी है ना? लौंगे हमारे मुन्ना भाई ले आते हैं क्या, ला के वो डाल जाते हैं, या मंदिर की व्यवस्था वाले रख देते हैं। लेकिन आप लोगों को मंदिर का दीपक जल रहा है, हम कभी घर से भी दीपक का घी लाएं, और नहीं ला पा रहे कोई बात नहीं, साल में अनंत चतुर्दशी के दिन बाहर बैठते हैं सब रसीद कट्टा लेकर, उसमें रसीद कटवा लो, नहीं तो आपको निर्माल का दोष लगेगा। आप इतना ही विचार करना। अगर आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि पैसे के बिना भी हमारा धर्म नहीं हो सकता है। धर्म, पैसा दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे धर्म पुरुषार्थ, दूसरे नंबर पे अर्थ पुरुषार्थ। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप मंदिर में आओ, कभी आपको चटाई इधर उधर पड़ी है उठा के आप रख दो, कभी जिनमानी यहाँ वहाँ रखी है उठा के रख दो, कभी पंखा व्यर्थ में चल रहा है उसे बंद कर दो, कभी झाड़ू ले लो झाड़ू लगा लो, कभी पूजा की सामग्री नहीं बनी है बनवा लो। अगर ये सेवा का कार्य भी कर रहे हो तो समझना आप उस मंदिर के पाप से, पूजा के निर्माल के पाप से बचोगे। कार सेवा देखना है तो जाकर सिख संप्रदाय में देखो, बड़े से बड़े धनपति सेठ, जब ज्ञानी झैल सिंह राष्ट्रपति बना वो भी जाकर गुरुद्वारे में सेवा दे के आया। ज्ञानी झैल सिंह जब गुरुद्वारे में गया वो भी जूते उठाकर यहाँ से वहाँ रखने का प्रयास किया। बड़े गढ़ की महिलाएं भी वहाँ पर जाकर लंगर में रोटी बनाने का प्रयास करती हैं। ये सेवा का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। आप इतना ही विचार करके रखना, इतना ही सोचना कि हमें ये निर्माल के दोष से बचना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग बाजार में व्यापार में रहते हैं और माल नंबर 2 का करते हैं ना, तो आप विचार करके रखना, जो मिलावट कर रहे हैं या जो नंबर 2 कर रहे हैं या जो कुछ गलत कर रहे हैं, उसका धन तो यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन उसका पाप जब मिलेगा नरक में तब तुम्हें भोगना पड़ेगा। भवनात्रिक करके एक ग्रंथ है, आप विचार करना, उसमें लिखा हुआ है जो लोग यहाँ पर बात बात पर झूठ बोलते हैं ना, झूठे व्यक्ति का कोई घर नहीं बसता। उसके घर वाले भी ये सोचते कि घर से कब निकल जाए, क्योंकि झूठे का कभी विश्वास नहीं करना। सही आदमी का तो कहीं पे भी जाएगा, थोड़ी परेशानी जरूर होगी लेकिन उसका हर जगह सम्मान होगा, और झूठे का तो घर से भी बाहर निकालने की सोचते हैं कि भाई ये तो झूठ के कारण से कुछ भी कर सकता है। तो हमारे उस ग्रंथ में लिखा है, जो झूठ बोलता है उसकी जिह्वा को नरक में काटा जाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनको बाद में ये जिह्वा नहीं मिलती है, वो 2 इंद्रिय की पर्याय में नहीं जाएंगे, वो 1 इंद्रिय की पर्याय में जाएंगे, क्योंकि तुम्हें जिह्वा दी थी सही काम के लिए और तुमने उस सही कार्य में उपयोग में नहीं लाया, तो अब तुम्हें ये जिह्वा देने वाले नहीं हैं। ख्याल करना, झूठ बोलकर हम बच तो जाते हैं, हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन अगला जन्म तुम्हारा कैसा होगा ये भी विचार करना। तुम्हें ये रसना, ये तुम्हें इस पर रसना इंद्रिय मिलने वाली नहीं है। पहले नंबर पर जो लोग यहाँ पर नॉनवेज तो छोड़ो, जमी कंद का भी भोजन करते हैं ना, कितने जीवों की हिंसा होती है। एक बार विचार करना, एक आलू के अंदर अगर एक सुई डाली जाए और सुई डालने में जितने जीवों का हनन होता है ना, उससे ज्यादा आप विचार करना, जितने जीवों का हनन होता है ना, कितने जीवों का,
तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जितने अभी सिद्ध भगवान हुए ना, उससे 3 गुने ज्यादा जीवों का हनन मरण एक आलू के सुई डालने से हो जाता है। हम शाकाहारी लोग, और ये हमें जैनियों को नहीं मालूम कि जैन लोग आलू नहीं खाते हैं। आप फ्लाइट में जाओ, वहाँ जैन फूड लाएगा, जैन फूड में आप टिक कर देना, सही जैन फूड क्या है वो बता देंगे तुम्हें। आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, तब तुम्हें लगता है ये कैसा भोजन। आप विचार करके रखना, घास फूस वाला भोजन। उन्हें मालूम है कि जैनी आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम। मैं तो कहता हूं कैसे धर्मात्मा हो आप लोग, अपने घर के चौके में आलू आना ही नहीं चाहिए। आप विचार करके रखना, अगर हमने आदत डाल दी तो हमारा अपने आप सुधार होना शुरू होगा। नहीं तो जो लोग या नॉनवेज आदि का सेवन करते हैं, उन्हें नरक में उनका ही मांस काट काट कर खिलाया जाता है। ख्याल करके रखना, जो लोग परिग्रह का संग्रह करते हैं, उन्हें कढ़ाओ में तला जाता है कि तुमने बहुत इकट्ठा किया, अब तलो तुम। और जो लोग यहाँ परस्त्री सेवन करते हैं, जो लोग यहाँ गलत कार्य करते हैं, पर पुरुष का सेवन करने का मन भी बनाते हैं, तो वो लोगों को नरक में गरम गरम पुतलियों से चिपकाया जाता है, बांध दिया जाता है। और आगे भी आप सुनेंगे कि नरक में भूख कितनी लगती है, नरक में प्यास कितनी लगती है, नरक में सर्दी कितनी लगती है, नरक में गर्मी कितनी लगती है, वो सब आगे अभी वर्णन आएगा। आज इतना ही आप ख्याल करें अपने जीवन में कि हमें ऐसे कोई कारण नहीं, सिंपल सा जीवन जियो। पहले के लोग होते थे ना, सिंपल लाइफ हाई फाई थिंकिंग। आप विचार करके रखना, पहले के लोग होते थे जो सिंपल लाइफ रहते थे, लेकिन थिंकिंग सोच बहुत अच्छी होती थी। आजकल क्या है, हाई फाई लाइफ, लो थिंकिंग। इतनी गिरी हुई थिंकिंग, इतनी गिरी हुई विचारधारा बन गई है कि आज जो थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं उस सीढ़ी को ही नीचे का पायदान काट दे रहे हैं। जिस लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ख्याल करना, पहले के लोग सोचते थे कि कोई आवे तो खावे, और आज क्या सोचते हैं, कोई जावे तो खावे, क्योंकि उसके सामने खाने लगे तो उसे भी खिलाना पड़ेगा। आप विचार करके रखना कि कोई मेहमान आ जाए तो जाए तभी मटर पनीर हम बनाएंगे, और अब पहले के लोग सोचते थे कि आज मटर पनीर बनाई है तो आसपास के लोगों को बुला लें, उनको भी खिला देंगे। नहीं होता है। तो हमारी इस विचारधारा अच्छी होना चाहिए, तभी हम उस प्रवृत्ति से बच पाएंगे और उस गलत जगह से जाने से बचेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर
मोबाइल नंबर 9346666666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।